जुड़ने के लिए सभी दर्शकों को स्वागत है। बिहार में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था के बारे में अरवल जिला राजद महासचिव विनोद कुमार राय से हम बात करते हैं। मैं विनोद कुमार राय राष्ट्रीय जनता दल जिला महासचिव अरवल से बिलोंग करता हूं और बिहार के कानून व्यवस्था के बारे में आप देख रहे हैं। पूरे बिहार में इस सरकार में प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, प्रतिदिन लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार के राज्य में जब पुल का निर्माण होता है तो पुल का उद्घाटन नीतीश जी करने वाले होते हैं, घोषणा हो जाती है और उसके 4 दिन पहले वो पुल ढह जाता है, पुल गिर जाता है। इसका जिम्मेवार कौन होते हैं? इसका जिम्मेवार निश्चित रूप से सरकार होती है और सरकार के बैठे जो इनके अधिकारी और पदाधिकारी होते हैं, जो निर्माण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। 30-40 करोड़ रुपए के पुल जब गिर जाते हैं तो निश्चित रूप से गरीबों के खून और पसीना के द्वारा कमाई हुई पैसा सरकार के खाते में जाती है और वो उसका निर्माण जब करते हैं वो सारा का सारा धराशायी हो जाता है। कानून व्यवस्था का जहाँ तक मामला है, आप देख रहे हैं इस राज्य में माननीय नेता आपको मुकेश सहनी जी के पिताजी का निर्मम हत्या होता है। हत्यारे घूमते रहते हैं। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का डर किसी भी लोगों में नहीं है। पूरा का पूरा लोग एकदम कोई कानून व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको मैं कहना चाहता कि जिस सपना को देकर नीतीश कुमार ने 7 निश्चय की घोषणा किया था, 7 निश्चय में 7 निश्चय पूरा के पूरा तरह फेल हो चुका है। आपको नल जल का जहाँ तक बात करते हैं, निश्चित रूप से वो बोलते हैं, अपने भाषण में कहते हैं कि हम हर घर को नल का जल पहुँचाने का काम करूँगा। लेकिन आप जब धरातल पर देखेंगे तो आपको कहीं से भी नल का जल उचित नहीं मिल पाता है। नल का जल भी फेल हो रहा है। और जहाँ तक बात मैं करता हूँ कि शिक्षा के मामले में, चाहे वो नौकरी के मामला हो, चाहे गरीबों की आरक्षण का मामला हो, आरक्षण के लिए भी हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बनी थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने आरक्षण देने का काम किया था। 65% जब इन्होंने आरक्षण देने का काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। हमारे नेता ने 10 लाख नौकरी अगर आज तक सरकार में होते तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का घोषणा किया था और नौकरी देने का काम करता। लेकिन मैं पूछना चाहता सरकार से कि आप बताओ, जब बीजेपी के साथ आपने गया तो बीजेपी के साथ जाकर आपने कितने लोगों को नौकरी दिया? बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। इस राज्य से लोग काम करने के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। यहाँ भूख से लोग तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जा रही है। आपको मैं बताना चाहता, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, आपने देखा पटना में सरेआम हत्याएं हो रही है। पटना में आपने देखा होगा बीजेपी के ही सदस्य थे और उनकी हत्या खुलेआम हो जाती है और अपराधी वहाँ से निकल जाते हैं। हमेशा हत्याएं हो रहा है, कहीं पर भी कानून व्यवस्था काम नहीं कर रहा है। और मैं कहना चाहता 2025 आने वाला है, 2025 में निश्चित रूप से जो गरीबों का आवाज़ देने का काम किया है, जो गरीबों को अपना अधिकार देने का काम कर रहा है, अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में निश्चित रूप से सरकार बनेगी, क्योंकि इस सरकार से ऊब चुके हैं। इस सरकार में जो भी बंदी, चाहे वो बालू बंदी हो जाए, शराब बंदी हो जाए, सारा का सारा फेल हो रहा है। शराब बंदी कर के निश्चित रूप से
आप देखा है कि बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है और जहाँ के तहाँ जहरीली शराब पीकर हमारे जो भी गरीब परिवार के लोग होते हैं वो शराब पी लेते हैं, कहीं उपलब्ध हो जाती है और एक एक दिन 10-10, 5-5 लोग शराब पीकर मर रहे हैं। और मरने वाले लोगों से ज़रा पूछिए कि जाकर इस राज्य के कानून व्यवस्था कैसा काम कर रहा है। अगर शराब उपलब्ध नहीं होता, वे लोग शराब नहीं पीते और शराब नहीं पीते तो वो मरते नहीं। मरने वाले घर के परिवार से पूछिए, उनके बच्चों से जाकर उनकी स्थिति देखिए, जिनकी चूड़ियाँ टूट गई, जिनके मांग का सिंदूर टूट गया, जिनके बाप गुजर गए, उन बच्चों से जाकर पूछो आज उनका पालन पोषण कैसे होगा। उस पर नीतीश कुमार जी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता कि चाहे वो बालूबंदी हो जाए, शराबबंदी हो जाए, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो लड़कियों को इन्होंने जो कहता है कि हम महिलाओं को अधिकार देने का काम किया, मैं पूछना चाहता बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से कि आप बताने का काम करो। जब बालिका गृह में सैकड़ों बालिकाओं के साथ बलात्कार होता है, उनके साथ सारा गैर कानूनी काम होता है, ये किसका देन है? सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। ऐसे सरकार को इस राज्य में नहीं रहना चाहिए और यहाँ के लोग निश्चित रूप से इस सरकार से उब चुके हैं। अब आने वाला दिन में बिहार में समझदार लोग जो भी हैं वो राष्ट्रीय जनता दल की ओर उनकी झुकाव हो रही है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, ये मेरे को पूरा उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ हम बिहार वासियों को हम आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप इस राज्य में चाहते हो कि कानून व्यवस्था ढंग से चले, कानून व्यवस्था से लोगों में डर होनी चाहिए, लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि अगर मैं अपराध करूँगा, भ्रष्टाचार करूँगा तो ये सरकार में मैं जेल के शिकंजे के अंदर चला जाऊँगा। जब भय होगा, डर होगा तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पर रोक लग सकता है, रोक लगाया जा सकता है। और ये इस तरह की कानून, इस तरह की व्यवस्था हमारी आने वाली सरकार राष्ट्रीय जनता दल का जो बनेगा उसको मिलने का काम करेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निश्चित रूप से बनेगा। क्योंकि मैं ज़रा याद करिएगा 1990 के पहले जब इस राज्य में चुनाव होता था, गरीबों को वोट देने का भी अधिकार नहीं मिलता था, वोट उनका देने नहीं दिया जाता था। लेकिन लालू यादव ने इस आवाज़ को उठाने का काम किया और कानून व्यवस्था बनाने का काम किया कि एक एक वोट जो भी गरीब का हो, चाहे वो रानी का हो, चाहे वो मेहता रानी का हो, सारा का अधिकार बराबर है। सारे लोग वोट करेंगे, सारे लोगों के गाँव में बूथ देने का काम किया, वोट दिलाने का काम किया। और ये मुट्ठी भर जो लोग बैठे हैं, जो पूंजीपति लोग बैठे रहते थे, वो गरीबों को अधिकार नहीं देने का काम करते थे, वैसे लोगों को दबाने का काम करने का काम किया है। इसलिए हम कहना चाहते बिहार में आने वाला दिन में निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, क्योंकि ये सारे दबे कुचले लोगों को आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, अधिकार देने का काम कर रहा है और आरक्षण के सवाल में संसद से लेकर सड़क तक अपनी लड़ाई को लड़ने का ऐलान किया है। और निश्चित रूप से हमारा नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जो 60% आरक्षण दिए हैं उसको दिला कर रहूँगा, नहीं जब तक मिलेगा तब तक हम चैन से सरकार को नहीं चलने दूंगा। और इसने ये भी कहने का काम किया है कि अगर ये लोग चाहते तो आरक्षण के सवाल पे अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिए होते तो निश्चित रूप से इसे कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता और गरीबों को अधिकार मिलता और उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलता और आरक्षण से उन्हें नौकरी से लेकर सारे सुविधा मिलने का काम करता। यही नीतीश कुमार है। जब बिहार में आपने देखा होगा चुनाव में उन्होंने कहने का काम किया था कि हम जब तक जो हमारे
राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये पलटू चाचा जो हैं विशेष राज्य का मिला भी नहीं दर्जा और बीजेपी के साथ जाकर उनके गोद में बैठकर और सरकार चला रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग इनका ठंडी बस्ता में चला गया और बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सारे बिहार वासियों से आग्रह और निवेदन करूंगा, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आने वाला दिन में राष्ट्रीय जनता दल जो भी गठबंधन है सारे लोगों को अपना एक एक मत देकर बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाने का काम करेंगे।